हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही की कल की वीडियो में लोगों ने पोस्ट किया था कि हमारी फाइल्स लगी हुई हैं और हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 2-2 महीने से ऊपर हो रहा है और एम्बेसी अभी जो है रिज़ल्ट लेट दे रही है, या क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, या एक्चुअल में क्या टाइम चल रहा है, कि दोनों का डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सो आज की अगर बात करें कि आज का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या है, आज के अकॉर्डिंग जो इमिग्रेशन का प्रोसेसिंग टाइम है कनाडा, अगर आप इंडिया से फाइल लॉन्च कर रहे हो, इंडियन हो, तो आपके लिए सिर्फ 31 डेज, मतलब 1 महीना ही, लमसम 1 महीना ही, ठीक है। बट एक्चुअल में जो रिजल्ट्स है ना, अभी मैंने लास्ट पोर्टल शेयर किया था, 15 दिनों में रिजल्ट आया था। अभी आज भी हमारे वीज़ाज़ आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाइव। तो मतलब एक्चुअल वाला बेस्ड बिल्कुल डिफरेंट है। कईयों को 40 दिनों में भी रिजल्ट मिल रहा है, कईयों को 15 दिनों में भी मिल रहा है, कईयों को 8 दिनों में भी मिला है। तो मतलब वी कांट से एनीथिंग ऑन दैट टॉपिक, बट इंडिविजुअल अगर CIC की साइट की अकॉर्डिंग देखा जाए तो इट्स 31 डेज, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है। और हमेशा मैं एम्बेसी से 2 मंथ आगे भी लेके चलो तो मैक्स टू मैक्स अगर किसी का डिले भी हो गया तो 70 डेज, बस 70 डेज से ऊपर जो है नहीं जा रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो अगर यहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो अराउंड 51 to 57 डेज़ इतना है लमसम। तो पाकिस्तान वालों के भी रिजल्ट्स मतलब थोड़े डिले हुए हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं कि आपको एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। एप्लीकेशन करो, क्योंकि चाहे रिजल्ट लेट आ रहे बट अच्छे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े अच्छे, बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। सो एप्लीकेशंस अपनी सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, लॉजिकली जो एप्लीकेशंस पर रिजल्ट है वो अच्छा ही आ रहा है। तो दिस इज़ आई एम सेइंग टू यू ऑल कि अभी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो एक्चुअल और जो CIC की साइड, दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो है एक्चुअलिटी में। तो बट क्या है कि इस टाइम पे एप्लीकेशन अगर लगाते हो, सक्सेस रेशियो आपको ऑटोमेटेडली अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब जो पर्पस ऑफ विजिट है वो क्रिसमस न्यू ईयर हम डाल सकते हैं, वैलिडेट रीज़न हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक उनका पीक सीजन होता है क्रिसमस न्यू ईयर। अब क्रिसमस न्यू ईयर पे वीज़ाज़ क्यों सबसे ज़्यादा मिलते हैं, उसका क्या रीज़न है? क्या क्रिसमस न्यू ईयर है इसकी वजह से आपको वीज़ाज़ मिलते हैं? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों मिलते हैं उसका एक इंटरनल रीज़न है ये कि अगर आप क्रिसमस न्यू ईयर की बात करते हो तो ये उनका फेस्टिवल है। ये हम बात करें तो बाहर वाले ये फेस्टिवल ज़्यादा सेलिब्रेट, बट अब इंडिया में भी काफ़ी हद तक होने लग गया। तो उनका एक फेस्टिवल होता है, ये मतलब एक ही फेस्टिवल है जो क्रिसमस और न्यू ईयर उनको बहुत मतलब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन के लिए ऑब्वियसली उनको ऑफ करने पड़ते हैं, उनकी कंट्री एक तरीके से लगा के चलो 1 मंथ के हॉलीडेज़ पे होती है। बट आपको पता है जो दिमागी इंसान है वो कहता है मेरे को पैसे आने नहीं बंद होने चाहिए, मेरे को किसी तरीके से घाटा नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। सो दे इंक्रीज देयर टूरिज्म, वो उस फेस्टिवल में 2 गुना ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। क्यों? वीज़ा रेशियो खोल देते हैं। अब नॉर्मली आप लोगों से पूछोगे आप मेरा पर्पस ऑफ विजिट क्या लिखोगे, क्रिसमस न्यू ईयर तो है नहीं। उनके मुंह से मतलब जो एक पहला वर्ड है ना कि इस पे ज़्यादा वीज़े मिलते हैं, मतलब उनके एक इंटरनल इंटेंशन होती है और आपको पता है इंटरनल पॉजिटिविटी काम भी करती है, तो कहीं ना कहीं वीज़ा रेशियो इंक्रीज भी पाया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि सिर्फ उन्होंने अपना जो 1-1.5 मंथ का लॉस है उसे कवर करने के लिए इसमें वीज़ा रेशियो बढ़ाते हैं। वो वीज़ा रेशियो बढ़ाएंगे, आप जाओगे, इंजॉय करोगे। क्रिसमस न्यू ईयर पे क्या होता है, डॉलर बढ़ जाता है काफ़ी, वो अपनी करेंसी भी इंक्रीज़ कर देते हैं, टिकट्स महंगी हो जाती हैं, मतलब सो मेनी थिंग्स। इस तरीके से वो अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना उसको मैनेज करके रखते हैं। तो इस कारण से क्या है कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपको सक्सेस रेशियो कहीं ना कहीं देखने को जो है वो मिलेगा। तो अभी अप्लाई करो, पहले रिफ्यूज़ल है, 4 है, 5 है, डजंट मैटर। हमारे अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना वीज़ा आ रहे हैं तो एक्चुअल में ऑफिस आके विजिट करके देखो, आपको पोर्टल खोल के दिखाएंगे, क्योंकि पोर्टल कोई खोल के नहीं दिखाता आजकल के जन। नहीं, ये उसकी प्राइवेसी है, ये उसकी प्राइवेसी, तुम ऊपर ना दिखाओ UCI नंबर और एप्लीकेशन, मैंने आज तक नहीं दिखाया किसी को। नीचे तो दिखाई दे रहा है ना पोर्टल ड्रैग करके आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि ट्रांसपेरेंसी भी हो जाती है और एक प्राइवेसी भी हो जाती है क्लाइंट्स की। तो प्रॉपर तरीके से हम आप लोगों को जो है प्रॉपर दिखाएंगे। तो इस टाइम पे ऑफिस विजिट करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है तो आप अपने डॉक्स लेके आओ, प्रॉपर हमारी टीम है काउंसलर्स की, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करेगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगा एकदम। जब आपका माइंडसेट अगर बोलेगा येस आई वॉन्ट टू अप्लाई, तब अप्लाई करना, ऐसे मत करना, क्योंकि
सी मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे हमेशा बोलती हूँ, फाइल वहाँ लगाओ जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी प्लस आपको इतना पता हो मेरी एप्लीकेशन में जा क्या रहा है, क्योंकि रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है, ना कंसल्टेंट ना क्लाइंट, ठीक है, वो एम्बेसी के हाथ में ही है, शुरू से उन्हीं के हाथ में है, आज भी हम उन पे ही डिपेंडेंट हैं। तो आपको ये पता होगा कि मैंने फाइल में क्या लगाया था, चाहे रिजेक्शन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 100 बार रिजेक्शन आ जाए, बट वंस यू विल गेट योर वीज़ा। अगर आप सेम प्रोसीडिंग कर रहे हो, तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स में चेंजिंग करते हो तो वो कहीं ना कहीं बैन आएगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसपेरेंट रखना है, प्रॉपर तरीके से लगानी है, ताकि कल को आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, फ्रेश केस है, पहले रिफ्यूज़ल है, या बहुत दूर से बात कर रहे हो, लाइक वी आर गिविंग द सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो। कई लोग ऑलरेडी किसी कंट्री में रह रहे होते हैं बट दे वॉन्ट्स टू मूव ऑन फ्रॉम दैम, लाइक कई स्टूडेंट्स हैं जो यूके में रह रहे हैं बट वो कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से भी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश कहीं से भी, ईच एंड एवरीवेयर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स कर सकते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के लिए फैसिलिटेट है, उनको ऑनलाइन ही सर्विसेज मिलेंगी। तो सारी चीज़ें क्लियर करके, और जो पॉसिबिलिटी है जिनके लिए हमें पता है कि इतना फॉर नहीं है, देन यू हैव टू कम, क्योंकि एक बार ज़रूर मिलना चाहिए बंदे को, क्योंकि आपको भी पता फ़ोन पे वीडियोस पे अलग बातें होती हैं बट पर्सनलाइज कुछ और होता है। तो आपको ये चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बार ऑफिस ज़रूर विजिट करना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, होप ये सपोर्ट और ये फैमिली इसी तरीके से बढ़ते जाएगी। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ़ यू।